और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में एएलपी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग आपका मिलता जुलता क्वेश्चन है, लगभग ये मान के चलिए कि ऑप्शन नहीं है, बाकी क्वेश्चन लगभग आपके सेम ही मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन का लेवल काफी इजी था, हर एक क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर बना सकते थे। अगर आप एग्जाम में जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया था 10 सेकंड वाली सीरीज भी अगर आप किए होंगे, या फिर जो टॉप 200 क्वेश्चन एक साथ मिला के दिया गया था 10 सेकंड वाले सीरीज को, अगर इसको भी किए होते तो आज आप मैक्सिमम नहीं लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चनों को आप टिक करके लगा सकते थे। क्वेश्चन लगाने के कई सारे तरीके आपको सिखाए गए थे क्लास में, उन सभी क्वेश्चनों तरीकों से आप क्वेश्चन बना सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे ये क्वेश्चन था कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 11,000 रुपए राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी उसमें 11 जरूर आएगा। 11 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबिलिटी रूल में भी आप पढ़ते हैं, और साथ में 11 की डिविजिबिलिटी रूल बड़ा ऑप्शन से बस चेक कर लेते हैं, आंसर मिल जाता है, आपको सॉल्व करना ही नहीं था क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर इसको सॉल्व भी करना चाहें तो सीआई लगाने के आपको 4-5 तरीके बताए गए थे। आप 4 का सीआई क्या होता है, 4 का डबल कर लेते हैं 8 और 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 16। इतना परसेंट आपको निकालना था सिर्फ 11,000 का, यही आंसर था आपका। ठीक है, यही आंसर था आपका, इतने वैल्यू बस आपको निकाल देनी थी, यही आंसर हो जाता। आपको परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, 11 का गुणा करना है। देखिए 11 का गुणा कैसे करते हैं हम लोग कि जो भी नंबर हो उसके किनारे किनारे जीरो लगा देते हैं। जैसे 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, और यहाँ पे बस दशमलव का ध्यान देना है कि जैसे 2 अंकों पे था, एक जीरो था, तो यहाँ पे 1 अंकों पे आ जाएगा हमारे पास अगर इसकी वैल्यू है तो। ठीक है, इतना ही आपको करना था। देखिए यहाँ पे एक चीज, ये 6 था, ये आंसर मिल जाता है, या डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते थे। पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा आपके अपने बैच के अंदर में, एक कॉलम बना दिया गया है। आप अगर यूथ वाले बैच के अंदर में है तो वहां भी एक कॉलम बनाया गया है, अगर आप प्रैक्टिस सेट वाले बैच के अंदर में तो वहां भी कॉलम है, वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी था 11 के मल्टीप्लीकेशन से। बाकी बहुत कॉमन क्वेश्चन था, मतलब जिसका कोई लेवल ही नहीं है, मतलब एग्जाम में इसको क्यों पूछा गया। वैसे कॉमन क्वेश्चन तो पहले भी आया है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का तो डबल 8, बस इतना परसेंट निकालना था इसका। अगर कुछ भी मान लीजिए आपको गुणा भी करना नहीं आता 11 का, तो आप डिजिटल सम लगा के भी ऑप्शन से चेक कर सकते थे। ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम पूरी तरीके से ऑप्शन वाला मेथड आपको यहाँ बता नहीं रहे, लेकिन हाँ आप डिजिटल सम लगा सकते थे, बहुत सारे तरीके से सोच सकते थे, गुणा करके भी लगा सकते थे, इतना भी बड़ा टास्क नहीं था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 4 और 5 का क्रमिक छूट, ये कोई क्वेश्चन है। 5, 4, 9 और 9 में घटा देना है 0.2, 8.8 आ जाएगा। मतलब ये तो एकदम इजी वाला है। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो 4 + 5, अच्छा ये माइनस डिस्काउंट है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 गुणे 5 बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि 9 में 0.2 बस घटा देना है, 0.2 घटाना है। ठीक है, इसको तो ये 8.8 आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट का क्या हो गया, डिस्काउंट हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था, ऑप्शन से भी लगा सकते थे, जैसे भी रहता। इसमें तो क्या ऑप्शन लगाएंगे। 3 के प्रथम गुणज के गुणजों का 25 गुणजों का औसत निकालिए। औसत की आप पहली क्लास देख लीजिएगा, उसमें यही चीज बताया गया। 3 का, 7 का, 8 का, कोई भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप 1 से लेके 25 तक का औसत बता दीजिए। 1 से लेके 25 तक का औसत क्या होगा, तो आप बोलेंगे बस इन दोनों को जोड़ ले देंगे, 13 आ जाएगा। इसी में आपको बस 3 से गुणा कर देना, ये आंसर है। आप 3 से छोड़ दीजिए, जैसे इसमें क्या करना है, 1 से 25 तक का औसत निकालना होता है। 1 से 25 का औसत क्या होगा, 25 और 1 कितना, 26, 26 का आधा कितना, 13। 3 का गुणज बोला, 3 से गुणा कर लीजिए। 4 का बोलता 4 से, 5 का बोलता 5 से, 6 का बोलता है तो 6 से। फिर से आएगा अगले शिफ्ट में। ठीक है, तैयार रहिएगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, और अभी जो शिफ्ट बचे हुए हैं वहां पे भी मिल सकता है। अब क्वेश्चन ऐसे आ ही रहे हैं तो क्या ही करेंगे, जो क्वेश्चन आपके लेवल के एग्जाम में। बाकी देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ले लिए, जो भी क्वेश्चन अगर इसमें बचे होंगे वो आप लोग बताइएगा हमको, और भी जो क्वेश्चन चेंज होंगे। ये डेटा सेम नहीं है, ये बस मैंने ले लिया कि ऐसा क्वेश्चन बताया गया कि एलसीएम एचसीएफ दिया था और संख्याओं का गुणनफल पूछा गया था, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया 35 गुणे 3 है, तो इनको गुणा कर देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाता। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन, मतलब इजी लेवल का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा भी क्वेश्चन आया था, इसके बदले में 45 और 48 था, इनका एचसीएफ निकालना था। अब मे भी इसके जगह पे ये वाला भी हो सकता था कि 45 48 का अगर एचसीएफ निकालना तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर इससे ये दोनों कट रहे हैं तो यही आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये वाला पूछा होगा तो इस फार्मूले से लगा लेंगे, मतलब जो एलसीएम एचसीएफ होता है उन्हीं का गुणा कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो पेपर का लेवल काफी इजी था। हम मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे या जो भी हमको मिला मेमोरी बेस पे, उसमें हर एक क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप 10 सेकंड वाली सीरीज भी किए हैं तो आपको फिर 2-3 सेकंड ही लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस टेक्निक आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करना है, किस तरीके के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो अगला शिफ्ट में भी इस पे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्क्वायर पूछा गया था तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसको अलजेब्रा में पढ़ाया गया आपको।
x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बस 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेते थे, 23 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें आया है तो अगले शिफ्ट में क्या आएगा, अगर इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन दे दिया है, मतलब इस पूरे सीजन में, यानी जो एग्जाम एलपी का होने वाला है इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, इसके लिए रेडी रहिएगा x प्लस वन बाई एक्स का। अब इसमें क्या होगा, देखिए फर्स्ट डे इजी का मतलब ये मत सोचिएगा कि अगले दिन इजी, इजी सब में आते हैं, कैलकुलेटिव हो सकते हैं क्वेश्चन आगे वाले शिफ्ट में, मे भी हो सकता है कि सारा का सारा इसी पैटर्न पे हो। तो अब इसमें और क्या हो सकता है कि आज शाम वाले शिफ्ट में आपको, अगर मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, तो शाम वाले शिफ्ट में हो सकता है इसमें क्यूब पूछ ले, तो क्यूब पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 110 आ जाएगा, कैसे, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता था, यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स पूछा जा सकता था, तो जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 4 घटा लेते थे, रूट 21 आ जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है कि माइने ये वाला पूछ ले, माइनस में थोड़ा इजी से थोड़ा मुश्किल होगा तो क्या हो सकता है, इजी दिया था तो स्क्वायर दिया था, थोड़ा मुश्किल देगा तो माइनस में दे देगा। तो माइनस वाले के लिए क्या करना है कि एक ब्रैकेट में x माइनस वन बाई एक्स, एक ब्रैकेट में x प्लस वन बाई एक्स। कभी भी स्क्वायर नहीं करना है इसमें, ऐसा मत करिए कि 5 का स्क्वायर में 2 जोड़ दीजिएगा 27 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्लस वाले की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, और माइनस वाले की वैल्यू कितनी है, रूट 21, तो रूट 21 गुणे में 5 यानी 5 रूट 21 आ जाएगा आंसर। और क्या ही पूछ सकता है इसमें, और अगर लेवल चेंज करेगा तो और क्या पूछ सकता है इसमें, और देख लेते हैं। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 5 देके, हो सकता है आपसे 4 पूछ ले, लेवल तो यही चेंज होगा ना, पैटर्न नहीं बदलेगा, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, यही सब तो आ सकते हैं। और क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 पूछेगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 23, 23 का स्क्वायर माइनस 2 5 27 आ जाएगा। 5 पूछ लिया 25 25 आ जाएगा। 6 पूछ लिया तो पहले क्यूब करेंगे, ध्यान रखिएगा, 6 पूछा तो देखिए 5 का स्क्वायर, पहले 5 का क्यूब 110, 110 का गुणा करना आसान होता है, जैसे 110 है तो इसका स्क्वायर करना आसान होता है, तो ये 121 और 0 0 है तो ये 12,098 आ जाएगा। 7 पूछ लिया तो 4 और 3 का गुणा कर लेंगे, और उसमें x, देखिए 4 का गुणा हमारे पास ये है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, और पूरा गुणा भी नहीं करना है, ठीक है। 3 का गुणा कितना है हमारे पास, 3 3 3 कहाँ निकाले, 110 माइनस में 5, ये आंसर आ जाएगा। बाकी यूनिट डिजिट लगा करिएगा, डिजिटल सम लगाइएगा, कैलकुलेशन थोड़ी नहीं करना है, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। क्या ही मैक्सिमम लेवल आ सकता है इसमें, अगर पूछा गया है तो जो भी पूछ ले, देखिए सब कुछ बताया गया है। अगर आप अलजेब्रा की थ्योरी क्लास से पढ़े रहेंगे ना तो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, 2 ही क्लास थ्योरी की दी गई थी आपको, अगर 2 या 3 क्लास है तो 3 क्लास को पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बना सकते हैं। मेंसुरेशन में वैसा क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं गया था। टाइम एंड डिस्टेंस में ये वाला टाइप पढ़ा दिया गया था कि औसत चाल, और मैंने क्लास में बोला है स्पेशली, अगर आप देखेंगे क्लास अभी फिर से जाके देखिएगा तो मैंने बोला उसमें औसत में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक समान दूरी वाला या एक अलग अलग दूरी वाला। तो समान दूरी वाला जो क्वेश्चन आता है औसत चाल में, अगर 2 है तो फार्मूला लगा लेते हैं 2s1 s2 अपन में s1 प्लस s2, लेकिन 2 से ज्यादा भी आता था, हमने बोला एलसीएम लेके लगाते हैं, इसको पूरा नहीं। औसत चाल के लिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है। तो हम देखिए अगर हमको अलग अलग चाल दिया है, एक 10 दिया है, एक 20 दिया है, एक 30 दिया है, एक 60 दिया है, तो इन सबसे कटने वाला एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, हमने बोला 60 ले लेते हैं, 60 से बहुत आसानी से कट रहा है, तो 60 अगर ले लिया तो देखिए 4 अलग अलग दूरी है, तो 60 गुणे में कितना हो जाएगा 4, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ये कितने बार में कट रहा है तो बोलेंगे 6 बार में, ये कितने बार में 3 बार में, ये कितने बार में 2 बार में, ये कितने बार में 1 बार में, ये इनके टाइम है 6 3 9 9 2 11 1 12, 12 से भाग दे देना है, 12 25 60 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हुई। कोई भी अलग अलग डिस्टेंस दिया रहेगा तो हमेशा से इसी तरीके से आपको करना होता है, कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऐसा ये पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, अच्छा है, मतलब क्वेश्चन को हम इजी नहीं मॉडरेट में ही मान के चलते हैं, मैक्सिमम लोग इसको टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम करते हैं, डी मान के, उससे टाइम वेस्ट होगा आपका। अब ये हो सकता है सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, या कल या परसों में आपको हो सकता है 2 ही स्पीड दे, बस इतना ही दे दे, समान दूरी, ठीक है, 2 समान दूरी है ये रहे, तो फिर इसके लिए पूरा फार्मूला नहीं, 2 गुणे 10 गुणे 20 और बटे में 10 और 20 30, इतना कर लेते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा होगा तो आपको कोई एक दूरी अपने से माननी होगी, जैसे हमने यहाँ 60 माना, आप 120 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, जो भी इच्छा करे दूरी मान लीजिए, जितने बार में वो कटेगा वो उसका टाइम होगा, और जितने बार दूरी, 4 बार बोला गया है 4 दूरियां, तो 4 का गुणा करके लिख देंगे और नीचे में टाइम से भाग दे देंगे, बस इतना ही होगा। हाँ करवाएंगे इसमें, जो जो आने वाले क्वेश्चन है वो आज आपको कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट वाले बैच, ठीक है। और आएगा ही क्या, देखिए एक इसी कार्य को 6 दिनों में, बीच 8 दिनों में, सी की सहायता से 3 दिनों में करते हैं। तो आपको किसका पूछा गया था, यदि कुल जो मजदूरी मिली थी 3200 रुपए मिली, तो सी का हिस्सा क्या होगा। बस इनकी इफिशियंसी के अनुपात में बढ़ता है, इनके इफिशियंसी के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, पैसे बढ़ते हैं ये 3 दिनों में। इनसे कटने वाला नंबर हमने जैसे 24 ले लिया, अगर देखिए 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, 3 से 8 बार में,
तो ए की वैल्यू देखिए 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 4 3 7 और एक कितना हो जाएगा 8, सी की वैल्यू इसी अनुपात में पैसे बांट लीजिए, 4 3 7 1 8, 8 बराबर 3200, 4 गुना पे, तो 1 बराबर 4 गुना पे कितना आ जाएगा 400, अगर ये 3200 दिया था तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 400। सभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो जो आ सकता है। वैसे जो पेपर का लेवल आ रहा है उससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का और माइंड में अपने लेवल मतलब एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड को बस शांत करके जो पढ़े हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, या तो कुछ मत पढ़िए, उसी से आप एग्जाम देने जाइए जितना आपने पढ़ा अभी तक, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनका आगे एग्जाम है वो अभी पढ़े, इतने से काम आपका हो जाएगा, आप मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और दो एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि CBT 1 का एग्जाम है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है अगर आप एक दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपका वीक है या कुछ भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, CBT 2 के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कट ऑफ कितना भी मुश्किल आसान पेपर आ जाए हाई नहीं जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है ना, 90% ऐसे लोग हैं जिनको ये भी मुश्किल लगेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम का प्रेशर होता है वहां पे और बहुत सारे चैप्टर करने होते हैं, ये इजी क्वेश्चन भी छूट जाते हैं बहुत सारे लोगों के जो अच्छे से तैयारी नहीं किए होते हैं, और वैसे लोग बहुत सारे लोग हैं। तो कट ऑफ बहुत मुश्किल या बहुत हाई लेवल का नहीं जाने वाला, इसके लिए परेशान नहीं होना है। जो ऐसा पिछले साल था उसी से 1-2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं और भी कम हो सकता है। औसत का पहला लेक्चर लाइव क्लास में यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आपके बैच में भी डाला गया है। 50 छात्रों की औसत ऊंचाई दी हुई है 150। ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है कि कोई ग्रुप से बाहर जा रहा है उसके बदले में कोई आ रहा है। 5 छात्र थे, 146 उनका औसत था, वो ग्रुप छोड़ दिए। ठीक है, 5 छात्र थे, 146 था, ग्रुप छोड़ दिए, और वह ग्रुप छोड़ के चले गए, उनके स्थान पे 5 ही छात्र और आ गए, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 5 आए थे और 5 चले गए, ठीक है, मतलब 5 गए, 5 उसके बदले में आए, लेकिन जो गया ना वो 146 लेके गया था, जो आया वो 156 लेके आया। ये कितना चेंज लेके आया, तो बोलेंगे 10। जो अंदर आया है वो ज्यादा लेके आया है, इसका मतलब औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ा है, देखिए बोलेंगे 10 बढ़ा। कितने लोग थे इसमें, 5 लोग थे, यानी 50 औसत बढ़ना चाहिए, लेकिन 50 औसत नहीं बढ़ेगा, 50 तो नंबर ज्यादा लेके आए हैं ना, जैसे कोई 146 वाला गया और 156 वाला, यानी कि हमारे पास देखा जाए तो 10 हमारे पास क्या है ज्यादा है, लेकिन एक लोग रहते तो यहाँ 5 लोग हैं तो 50 ज्यादा है। टोटल कितने छात्र थे, 50, यानी औसत 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि पुराना औसत अगर 150 है तो नया वाला 151 हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस माइंड में लगाने वाला क्वेश्चन था। 10 सेकंड भी इसके लिए सफिशियंट टाइम थे अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। हाँ, और क्वेश्चन बताया भी गया था क्लास में, आप देख लीजिएगा। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, सिर्फ आउटगोइंग का भी है, इनकमिंग का भी है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। अगर इस वाले पेपर में अगर इस पे मिला तो नेक्स्ट वाले शिफ्ट में या फिर अगले एग्जाम में क्या मिल सकता है आपको, मैक्सिमम क्या मिलेगा कि अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ 5 छात्र चले गए तो नया औसत क्या होगा, आने वाला न दे, या कोई आया तो क्या होगा। तो अगर कोई जा रहा है और औसत से कम लेके जा रहा है तो भी औसत बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर कोई आ रहा है, ध्यान समझिएगा, कोई आ भी रहा है वो औसत से ज्यादा लेके आ रहा है तो औसत बढ़ जाएगा। सेम चेंजेस होते हैं, यानी कि जितना औसत है उतना ही वेट लेके जाएगा तो कोई चेंज नहीं होता है। एक बार औसत की पूरी क्लास देखिएगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे क्या इसमें होने वाला है। 169 दिया हुआ था, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि नजदीक नजदीक वाले का दूर दूर वाले का गुणा करते हैं, जैसे इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होता है, यानी 169 में गुणे में y बराबर में x गुणे में 208। तो 13 से 13 बार में कट जाएगा, और 13 से ये हमारे पास 16 बार में कट जाएगा। 13 13 13 कम 13 16 ही आएगा ना। तो एक्स वाई का अनुपात पूछा था बस, एक्स वाई का अनुपात। तो एक्स वाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो जो एक्स के साथ होता है वो वाई के पास आता है, जो वाई के पास होता है वो एक्स के साथ आता है। इसका 13 तो इसका 16, ऐसा कुछ अनुपात। इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आया था, जिनका पेपर होगा उनको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। हाँ, क्लास में कराया गया है तीनों टाइप, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, अलग से भी कराया गया है। 10% की हानि पे 57 रुपए ज्यादा, उसका 20% अर्न करना है। ये तो करा दिया गया डिस्काउंट में, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। हानि होता है, लाभ होता है, ये आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देख लीजिएगा कि हिंदी आपके लिए बेहतर है या इंग्लिश है। जो आपका बेहतर हो दोनों में कर सकते हैं, बीच वाले में है तो दोनों को चेंज करके देखते रहिएगा। कोई धनराशि 2 वर्षों में 2500 से 8100 हो जाती है, तो 4 वर्षों में कितनी होगी, देखिए 2500 था और 8100 हो गया। तो दो तरीके से सोच सकते हैं कि अगर देखा जाए, अगर ये 4 वर्ष पूछा होगा एक्चुअल में, तो देखेंगे ये कितना गुना पे हुआ यहाँ से, तो आप बोलेंगे 81/25 गुना पे है।
ये 2 वर्षों में हुआ था, अगले 2 वर्षों में भी 81/25 गुना हो जाएगा। ये गुना हमेशा सेम चलता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 81/25। 25 से देखिए कट जाएगा ये 4 बार में जो 100 है, और 81 का स्क्वायर करके 4 का और गुणा कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। कुछ करने के लिए यार 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 81 है तो 9 होगा ही होगा, तो 9 से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन जैसा रहता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं इसको। अगर यही रेट पूछता तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं और उसके बाद बताते कि रेट कितना होता है। या 1 साल में बोलता कि 3 साल में कितना हो जाएगा, तो पहले हम उसका कि 2 साल में जो बढ़ा है 3 साल में कितना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 साल की जगह पे 3 साल दिया होता, तो क्या करते हैं कि 2 साल में तो बढ़ा था कितना 2500 से 8100, तो अगर हम यहाँ करें तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50, और ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये 1 साल का बताया, 1 साल में कितना बढ़ा 9/5, तो इसमें 9/5 का गुना कर लेते, तो ये 1 साल का बताता, यानी 3 साल में हो जाता। 4 साल का बोलेगा तो कुछ नहीं, देखिए 2 साल का गैप था, यहाँ पे भी 2 साल का यहाँ भी था, इसलिए सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सम भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन में तो बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास करने के लिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपए है और पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% का छूट, 25% बढ़ाया गया मतलब 1/4, पहले 4 से 5 कर दिया गया, फिर 20% का छूट, 20% का छूट मतलब 1/5, तो 5 से छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो देखिए ये तो दोनों कटेगा, ये तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन में डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम ही रहेगा तो मतलब ही क्या निकलेगा, तो कुछ तो अलग होगा। या तो ये हो सकता था कि 25% का ही छूट दिया हो, 20 का दिया हो, जो भी, अगर मान लीजिए 25-25 का दिया हो तो 4 से एक बार 5 हुआ होगा, एक बार 5 से हमारे पास 4 से फिर से हमारे पास कितना हो गया होगा 3 हो गया होगा, इसका मतलब 16 रुपए रहा होगा तो ये 15 हो गया होगा। ये हो सकता था कि 16 बराबर 16 दिया है तो 15 बराबर 15 रुपए हो जाएगा। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, या ये भी पूछा जा सकता है कि लाभ और हानि बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि पहले देखिए अगर 16 से अगर हमारे पास अब 15 हो गया तो कितने की हानि होगी, तो बोलेंगे 1/16, यानी आंसर ये भी आ सकता है 6 से 1/4%। अब ऑप्शन में क्या था, विक्रय मूल्य अगर पूछा होगा तो ये वाला आंसर होगा, अगर सिर्फ हानि या लाभ पूछा होता तो आंसर क्या होता 6 से 1/4 या 6.25%। यानी लेवल जो था वो इजी लेवल ही था, बहुत ही इजी था, मतलब मॉडरेट भी नहीं बोल सकते थे, इजी से भी नीचे वाला लेवल है, कॉमन क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो कर सकते हैं। 11 का शॉर्ट ट्रिक, 11 नंबर क्या है, अच्छा इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत क्या है, इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है। अब ये देख रहे हैं कि 9 का गुना पे ऑप्शन 9 से चेक कर लीजिए बस। 81 बटा अगर 25 गुना पे चल रहा है तो 81 की उसमें आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यानी 9 आएगा, 9 का डिजिटल सम लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा। इसमें तो ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है सीआई का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, हमने कैलकुलेशन थोड़ी नहीं किया, ये तो बस दिख रहा है आपको कैलकुलेशन ना, गुणा भी करना बहुत मुश्किल थोड़ी नहीं। देखिए इसमें इतना ही करना था कि ये 2 साल में हुआ था, तो अगले 2 साल में देखिए ये इससे कितना, तो बोलेंगे 81, नीचे ऊपर हो जाएगा, नीचे में 25, यानी आपका जो आंसर था 2 साल का गैप होगा तो 81/25 हो जाएगा। तब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे 81 गुणे ये तो 100 है, और ये 81 है, और नीचे में 25 था, 25 से ये कट गया, 81 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 से गुणा कर लीजिए, इतना ही करना था इसमें, और गुणा भी नहीं करना है। सीपीएमपी का रेशियो तब लगता है जब लाभ के बाद छूट दिया होता है, छूट देने के बाद भी लाभ होता, तो यहाँ लाभ नहीं बताया गया था। इसमें अगले वाले क्वेश्चन में लाभ बोला था नहीं, 25% बढ़ाया गया है, प्राइस को बढ़ाया गया, ये सक्सेसिव है, एक बार बढ़ा एक बार घट गया, एक बार बढ़ाया गया फिर घटा दिया गया। अगर वो सीपीएमपी का रेशियो तब लगता है जब क्वेश्चन में बोलता है कि छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है, 25% का छूट देने के बाद 10% का लाभ हो रहा है, तो रेशियो से लगा लेंगे। तो दोनों चीजें को क्वेश्चनों को समझना होगा। यहाँ प्राइस को बढ़ाया गया, एक ज्योमेट्री का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसको देख लेंगे सभी लोग। ये वाली x दिया हुआ, ये वाली वैल्यू 105 है, ये वाला 60 दिया हुआ है। अब देखिए ये वाला 60 अगर है तो अब ये वाला y दिया हुआ था, ये वाला x दिया हुआ था। तो अब एक चीज समझना है कि देखिए ये वाली वैल्यू अगर 60 है, ध्यान समझिएगा, तो ये वाली वैल्यू भी 60 होगी, ये वाला x है तो ये भी x होगा, x की वैल्यू हमारे पास 105 आ गई। अच्छा इन दोनों का जो सम होता है ना वो 180 होता है, यानी y की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो पूछा क्या गया था, x की वैल्यू 105 है तो यहाँ 105 रख देंगे, y की वैल्यू इसका डबल 240 रख देंगे। देखिए यही बोला था ना, y जो था ये देखिए 180 होता था, अगर ये 60 है तो ये वाला इधर वाला 120 होगा, बस इनको जोड़ लेना। देखिए 200, 300, 345, अगर ये क्वेश्चन था तो यही आंसर होगा। बाकी अगर क्वेश्चन में कोई चेंजेस होंगे तो उसके हिसाब से अलग भी हो सकता है, कॉमन हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए, मेरे हिसाब से जो पेपर का लेवल था, जो अगर आप जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया उस तरीके से अगर देखेंगे लेवल, तो ये मॉडरेट लेवल था ही भी नहीं, लेकिन अगर मॉडरेट मान सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर 75 क्वेश्चन एक साथ देने होते हैं, तो उनके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैथ्स से सिर्फ आपके पास
और मैथ्स दे के ही निकलना है, तो उस समय एग्जाम के प्रेशर में आप कितना तरीके से आपने, मैंने इसीलिए बोला ना कि आपने क्या पढ़ा है बस उतना ही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं तो 10 सेकंड वाली सीरीज करिए, और ज्यादा कुछ भी मत सोचिए। जो 10 सेकंड के सीरीज वाले क्वेश्चन है वो आप करिए, वहां से हो जाएगा आपकी मैक्सिमम चीजें। और इसके अलावा जो भी आपको पहले से आता है ना वही काम आने वाला है। अब आप एक दिन या 2 दिन में कुछ भी पढ़ के नया चीज नहीं सीख सकते, ठीक है। उसी से आपके काम हो जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। अगला देखते हैं 6 फीट ऊंचाई वाले। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से एक्चुअल में क्वेश्चन था नहीं, ये तो नॉर्मल एक क्वेश्चन हो गया, मतलब कॉमन सेंस या यूनिटरी मेथड बोल सकते हैं, कहने के लिए मान सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस कि 6 फीट की किसी की ऊंचाई है, 6 फीट की अगर ऊंचाई है तो इसकी परछाई 4 फीट की बनती है। तो बोला 36 फीट की अगर ऊंचाई है तो इसकी परछाई कितनी बनेंगे, तो ये कितना गुना पे है, 6 गुना पे, तो ये भी 6 गुना पे 24। आंसर कितना आ जाएगा 24। इसका भी गुना देख सकते थे, ये इसका 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना होना चाहिए। तो जैसे भी देख लीजिए बात बराबर ही, कॉमन क्वेश्चन था, मतलब इजी था। बताएंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, अगर अनुकूल सर से आपने रीजनिंग पढ़ा तो इंग्लिश रीजनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, हो ही नहीं सकता छूटे। अनुकूल सर एक ऐसे टीचर हैं, जैसे यहाँ पे आप उनको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नहीं देखते होंगे, लेकिन जो उनकी क्लासेस होती है वो बहुत महंगी क्लासेस होती हैं। मुखर्जी नगर में उनको उनसे पढ़ने के लिए 50,000 रुपीज़ फीस लगती है, तब आप उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम के सिलेक्शन की गारंटी देके पढ़ाते हैं, स्पेशली बैंक और के एग्जाम वालों को, एसएससी के एग्जाम वालों को। और बाकी रेलवे का लेवल उनके हिसाब से बहुत ही लो होता है, तो उन्होंने वैसे भी सारा टाइप कर दिया। अगर उनके टाइप को आप पढ़ लेते हैं, उनके अप्रोच को पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से समझ सकते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। और देखिएगा क्वेश्चन, x प्लस वाई की वैल्यू 36 दिया है, और एक चीज बोला कि x का जो 5 गुना है ना y के 4 गुना के बराबर है, तो क्या यहाँ से x y का वैल्यू आ जाएगा आपसे, तो बोलेंगे हाँ y वाला जो होता है वो x का होता है, और जो x वाला है वो y का होता है। 5 4 9, 9 बराबर कितना दिया है 36, 4 गुना पे, तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, एक 20 और एक y, 20 और 16। कॉमन क्वेश्चन, इजी था। बाकी और भी लोगों का कहना था कि और कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जाम में एक्चुअल आए थे कि नहीं, जैसे ऐसे क्वेश्चन के भी कुछ चीजें पूछी गई थी, अभी 5 क्वेश्चन हमें मिला नहीं है पूरी तरीके से। तो कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि रेट दिया हुआ था 4%, टाइम दिया हुआ था 2 साल 3 महीने, और अमाउंट दिया हुआ था, या फिर अमाउंट या प्रिंसिपल कुछ तो दिया था, अमाउंट दिया हुआ था कोई डेटा, और आपको प्रिंसिपल निकालना था या एसआई निकालना था, एसआई पे था, ठीक है। इजी तरीके से क्वेश्चन थे कुछ। तो आपको एक चीज पढ़ाया गया था सिंपल इंटरेस्ट में कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, 4 दूना 8%, 3 महीने का मतलब कितना होता है 1/4 साल, तो 4 में अगर 1/4 जोड़ेंगे तो 1, यानी कि कितना 9%। अगर मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता है, 9% की वैल्यू दी होती है आपको, सपोज करिए 9% की वैल्यू कुछ भी दिया, कटने वाला नंबर दे सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि 3774 के आसपास डेटा था, तो ये जितना गुना पे होगा, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो 100% भी उतना गुना होगा। ये 9 कैसे आया ये समझिएगा, 4% और गुणे में 2 साल, तो 2 साल है, ये होता है 1/4, तो ये देखिए 4 दूना 8, 1 9, 9/4 साल है, तो अगर 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा 9%, तो 9% की वैल्यू दिया है अगर, 9 चौके 36, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 1 17 है, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, 8 और 4, ये कटने वाला नंबर नहीं दिख रहा, मतलब जो भी एक्चुअल नंबर होगा, अगर ये कट जाएगा तो ठीक है, बिना कटने वाला होगा तो ये हो सकता है। बाकी अनुपात, यानी जो पेपर था वो बहुत ही कॉमन थे, बहुत ही इजी, कॉमन लेवल का था, इजी लेवल का था, और इजी तरीके से कर सकते हैं। यानी अब मैं अगर बात करूँ कि सेकंड शिफ्ट में क्या करके जाना आपको, तो अलजेब्रा का जो हमारे पास x+1/x वाला पैटर्न है, वो या तो फार्मूला पे आ जाएगा क्वेश्चन, फार्मूला मतलब समझ रहे हैं ना, ये सब फार्मूले जो होते हैं AQ + BQ वाले, AQ - BQ वाले, इस फार्मूले पे हो सकता है, AQ BQ C³ - 3ABC, ये देख लीजिएगा, इस पे मिल सकता है, मतलब क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से फार्मूले मिलेंगे। औसत की बात करेंगे तो औसत में क्या आएगा, अब अगले शिफ्ट में क्वेश्चन इनकमिंग आउटगोइंग दोनों मिक्स करके दे दिया, तो या तो इनकमिंग या आउटगोइंग वाले मिक्स पे अलग से क्वेश्चन आपको मिल सकता है इजी वाला। प्रॉफिट लॉस में क्या मिल सकता है, बेसिक सीपी एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, या तो सीपी और एमपी वाला जो रेशियो मैंने बताया उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, या एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपके एग्जाम में, इस जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक टाइप कराया गया था कि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य को पहले 20% के लाभ पे बेचा जाता है, अगर इसे 10-20% कम में खरीदा गया होता और 30% का नया लाभ होता, और इनके बीच का जो डिफरेंस दिया रहता है, ये भी टाइप आपको मिल सकता है। इसका ट्रिकी वाला वीडियो आपको डाला गया, इस तरीके से नहीं लगाना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो पेपर इजी इसलिए भी लगता है ना कि आप बाद में लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपके पास जब सारे क्वेश्चन एक साथ मिलते हैं तो यही क्वेश्चन को इजी नहीं बोल सकते, पेपर इसी लेवल से ही बनाया जाएगा जब भी बनाया जाएगा।
ठीक है, और इससे मुश्किल बना देंगे तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा ना। देखिए अगर पेपर ऐसा नहीं कि मुश्किल नहीं बना सकते हैं, आपको जितना टाइम दिया था उस टाइम के हिसाब से पेपर इजी है, मतलब ठीक है जितना होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से पढ़े हैं तो ये हो सकता है कि 5 से 6 मिनट में बना सकते हैं 20 क्वेश्चन, और नहीं पढ़े हैं तो भी आप 15-20 मिनट में कोशिश करेंगे तो लगा सकते हैं। उसमें कई क्वेश्चन छूटने के चांस होते हैं, गलती होने के चांस रहती है, अगर आप कॉमन तरीके से पढ़ के गए हैं तो कई सारी चीजें अगर आपके पास, हमारे पास आगे मान के चलेगा कि जब सीजीएल में पेपर जो आया था इस बार 2024 में, वो भी इजी लेवल का था। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलते हैं, हर जगह मिलेंगे, यहाँ भी मिलने की संभावना रहेगी। अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलता है और आपको लगता है कि आपसे नहीं बन पा रहा है एट द पॉइंट, तो उस पर आपको फंसना नहीं है, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है किसी क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है, क्योंकि अगर वो कैलकुलेटिव होगा तो सभी लोगों के साथ वो समस्या आने वाली है। तो अगर आप भी उस समस्या में घिर के और टाइम अपना वेस्ट करने लगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिर वो एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। उसके चक्कर में कई क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं बेहतर, क्योंकि मार्क्स तो सबके सेम ही आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको अभी सोचना है कि सीबीटी 1 में 20 में 20 ही लाना है, नहीं, आप सीबीटी 2 में लाइए जहां से आपको सिलेक्शन होने का चांस है पूरी तरीके से। तो अभी आपको सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना है और बेहतर लाना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नया या कुछ भी मिलता है तो ये मत सोचिएगा कि वो आपके लिए नया हो सकता है, वो सभी के लिए होने वाला है, तो वो कट ऑफ पे कोई असर नहीं डालता है। अगर कोई नया कैलकुलेटिव या टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन ऐसा बनता है तो वैसे चांसेस नहीं है, वो गलती से ही आते हैं 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से। हाँ, आप आरपीएफ एसआई दे लीजिएगा या फिर आप एएलपी दीजिए या तो जेई दीजिए या टेक्नीशियन दीजिए, सब में लेवल यही मिलने वाले हैं। और बाकी दोपहर वाले और शाम वाले शिफ्ट को हम लोग देखेंगे, और शाम में एक क्लास और आपका कराएंगे क्या क्वेश्चन आया कि अगले दिन जो क्लास होगा, मतलब अगला आपका एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पेपर का ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आई थी और उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करा दिया जाएगा, ठीक है कन्हैया। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखना है, इसमें और कुछ अलग से नहीं करना है। जिनका अभी एग्जाम है कोई तरीके कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सिर्फ रिवीजन करेंगे टॉपिक का कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप देखो मैंने शुरू में बताया था नोट्स बनाइए, अलजेब्रा में, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, छोटे छोटे चीजों का, उससे कर सकते हैं। रही बात ज्योमेट्री में, लाइन एंड एंगल पे क्वेश्चन आया था, ट्रायंगल से भी पूछा जा सकता है, और जब भी मिलेगा बेसिक क्वेश्चन मिलेगा ट्रायंगल के एंगल का सम या एक्सटीरियर एंगल, या फिर आपको कोई डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं इससे ट्रायंगल में, मैं बता देता हूँ आपका इन रेडियस में एक टॉपिक आता है ये वाला, जैसे इससे आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना है, ठीक है। एंगल बाई सेक्टर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये लाइन एंगल बाई सेक्टर है, अगर ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, अगर ये ए और बी है, ये वाला एक्स वाई है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्स वाई रेशियो और ए बी का रेशियो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू में से कोई चार में से कोई एक दे देगा, आप पूछ लेगा एंगल बाई सेक्टर से, या फिर एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा, इन सेंटर है तो एंगल क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर है तो क्या हो सकता है, मीडियन से रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक आ सकते हैं। तो बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं, आपको डरना नहीं है। पहले तो पेपर का लेवल कॉमन आने वाला है, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स में अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो 20 में 20 बहुत आसानी से बना सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर 29 को है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो आप रेडी हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ, जब तक पेपर और भी दिया आज की जिनका था, अभी देखिए आप लोगों को, हाँ इस चैट में तो मुझे आज वाला कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई आज वाला होगा तो मुझे अलग से मैसेज करके बताएगा कुछ क्वेश्चन और भी अगर आपके पास हो तो। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से मिलने वाले हैं जो आपको करा दिया गया है। अगर 2-3 क्वेश्चन अभी रह गए हैं जो कि क्या आए थे अभी उसका आइडिया नहीं, हो सकता वो पाई चार्ट का क्वेश्चन रहा हो या टेबल चार्ट का रहा हो, वो याद नहीं कर सकते, कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहा होगा, बॉडमॉस वाले 1-2 क्वेश्चन होंगे वो याद नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने 15 ही लाए जो कि अर्थमेटिक से रिलेटेड या एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो 2-3 क्वेश्चन जो इसमें नहीं दिख रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन वही हो सकते हैं बॉडमॉस वाले, क्योंकि उसको याद करना पॉसिबल नहीं होता लोगों को, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन बॉडमॉस से रिलेटेड हो गए या सिंप्लीफिकेशन में कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, उस तरह के क्वेश्चन याद नहीं होते। बिल्कुल सभी लोग अपने माइंड को बस शांत करके एग्जाम देने जाइए, इतना ही सफिशिएंट आपके लिए, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एक वीडियो और आएगा शाम को सारे क्वेश्चनों का, जो क्वेश्चन पहला शिफ्ट, दूसरा, तीसरा शिफ्ट का, उससे भी आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से करना है। और आपको एप्लीकेशन पे ये सीरीज, इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे हम लोग, जिससे आपको आइडिया रहेगा क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। इन टॉपिक के क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइएगा सेम डे वाले, जैसे आज इस पहली शिफ्ट में अगर आपका तीसरा शिफ्ट का एग्जाम है तो इन सेम टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेम पैटर्न पे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा सेम। हाँ, अगले दिन हो सकता है कि इसी तरीके से बने, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं सेम पैटर्न से, ठीक है। जैसे एक दिन का इनका पैटर्न क्या होता है कि जो चीज स्टार्ट करते हैं वो सेम रखते हैं, ठीक है, उसी पे तीनों पैटर्न को रखते हैं, मैक्सिमम चीजें होती हैं। तो बाकी करते हैं हम लोग। हाँ, एडवांस मैथ्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आया था, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम, कुछ लोगों का कहना था कि एक क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअल उसका कोई जानकारी नहीं है। अगर मैक्सिमम मिनिमम में एक वीडियो मैंने डाला है, आप देख लीजिएगा, सीजीएल रेलवे के इसके दोनों के नाम पे दिया गया है, अगर आएगा तो उसी में से एक आएगा, 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
अगर अगर जो कहना था कि ऐसा मिला था लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, a sin थीटा प्लस माइनस कुछ भी दिया रहेगा b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाती है तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर मिनिमम पूछी जाएगी तो रूट में माइनस में रूट में a स्क्वायर। दोनों में देखिए अंदर में प्लस ही रहेगा। एक तो ये पैटर्न पे मिल सकता है, दूसरा पैटर्न आपको मिल सकता है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। दोनों में अंतर समझिएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है, मानी ये आइडेंटिटी हो गया। तो इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो a होगी और मिनिमम वैल्यू होगी वो b होगी, अगर a b से बड़ा है। अगर b बड़ा होगा तो b मैक्सिमम हो जाएगा। दोनों कोफिशिएंट में जो बड़ा होगा, जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझिएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा दिया हुआ तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 होगी और मिनिमम क्या होगी 2 होगी। ठीक है, एक तो दो टाइप ये हो गए। तीसरा टाइप इसमें आपको क्या दिख सकता है, अगर तीसरा टाइप अगर आपको दिखेगा तो ये ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया ax स्क्वायर प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, मतलब इस तरीके से a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोसेक स्क्वायर एक्स, या फिर दे देगा a tan स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर एक्स, इस पैटर्न में मिल सकता है। तो इसमें जो हमेशा मिनिमम वैल्यू निकलती है मैक्सिमम नहीं निकलती है, 2 रूट ए बी होता है। इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, a प्लस बी भी कहीं होता है लेकिन वो चीज नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशियंट है पूरे मार्क्स लाने के लिए। बाकी अभी आपके बैच में जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। जो जो क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं, जैसे किसी किसी टॉपिक में जो क्वेश्चन नहीं है, जैसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मीन मोड मीडियन, इस पे क्वेश्चन नहीं आया था आज, तो ऐसा नहीं कि अगले किसी एग्जाम में नहीं मिल सकता, मिल सकता है। और मीन मोड यानी स्टैटिक्स वाले अभी पूरा का पूरा क्लास आपको दोबारा मिलेगी सारी की सारी, और मीन मोड मीडियन वाले और साथ में प्रोबेबिलिटी वाली क्लास जो होगी, थ्योरी आपको डाल दिया गया, थ्योरी से आपका काम ऐसे हो जाएगा जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वो आपको दिया जाएगा, और मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन 3D वाले हैं और 2D वाले जो नहीं हुए हैं वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, क्लास में, क्योंकि अभी और बहुत सारे लोगों का एग्जाम है तो वो कराएंगे, लेकिन अभी तक ALP के लिए जितना आपने पढ़ा है वो आपका 100% इससे हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। ठीक है।